सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। लेकिन आज आज हम बाबा साहब का स्पीच आपके समक्ष नहीं रख रहे हैं, बल्कि आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का क्रांतिकारी भाषण हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो बहुत खास इसलिए होने वाला है। ये जो स्पीच छत्रपति साहू जी महाराज का होता है उसमें अध्यक्ष के रूप में, उस सभा के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब स्वयं भी मौजूद होते हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब के बारे में, क्या कुछ दूरदर्शिता पूर्ण बातें करते हैं बाबा साहब के संबंध में, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में विस्तार से हम आपको जरूर बताएंगे। एक एक शब्द जो छत्रपति साहू जी महाराज के शब्द हैं भाषण के, उन्हीं अंशों को सीधे लेकर हम उपस्थित हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला। हमने पहले ही आपको बताया है कि आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है उसमें हम बाबा साहब का स्पीच ना लाकर बल्कि छत्रपति साहू जी महाराज का स्पीच आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। ये ऐसा स्पीच है आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का, जो बाबा साहब की गरिमामयी उपस्थिति में, बाबा साहब इस सभा में अध्यक्ष के रूप में गरिमामयी उपस्थिति दे रहे थे। और ऐसे में क्या कुछ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अपने संबोधन में कहते हैं, ये सुनना बेहद जरूरी है। बाबा साहब का ये यूँ कहें कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो प्रसारित हो रहा है वो द बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से, विषय जो कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का था वही विषय आज भी है। जन्म आधारित श्रेष्ठता और पवित्रता के कारण गुणहीन ब्राह्मणों का भी कल्याण हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 3 से 6 तक यहाँ पर परिषद की कार्यवाही 3 बजे शुरू हुई। इस अवसर पर कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति से बहिष्कृत वर्ग कृतज्ञता महसूस की। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज मेरे प्रिय मित्र अंबेडकर ने इस सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। उनके भाषण का मुझे लाभ मिले इसलिए शिकार से लौटकर तत्काल यहाँ आया हूँ। मिस्टर अंबेडकर सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं। सम्मानित साथियों, इस बात को हम सभी को सुनना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हर किसी के पास जाना चाहिए, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी, हर किसी के पास, क्योंकि छत्रपति साहू जी का महाराज का जो संबोधन है वो कहते हैं इस बात को बाबा साहब के लिए कि सभी पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं बाबा साहब, और इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। असल में महार, चमार, मांग, ढोर ये सारे वैश्य जाति से संबंधित हैं। विशेषकर महार लोग पहले महार की सूत निकाल कर उसका व्यापार करते थे। उन्हें अस्पृश्य किसने बनाया कौन जाने। ऐसा वैश्यों का व्यापार धंधा छोड़कर दस्यु यानी नौकर यानी अतिशूद्र, ऐसा धंधा अंबेडकर ने क्यों अपनाया मैं नहीं जानता। फिर भी मैं यहाँ इकट्ठा सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हम अपने योग्य नेता नहीं चुनते हैं, इसलिए हम इस दयनीय स्थिति में पहुँचे हैं। मीठा मीठा बोलकर नाम कमाने के लिए हम में से कुछ स्वार्थी लोग अयोग्य नेताओं को नियुक्त कर अज्ञानी लोगों को धोखा देते हैं। पशु पक्षी भी अपनी ही जाति का नेता बनाते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा कि पशु पक्षी भी अपनी जाति का नेता बनाते हैं। कोई 4 पैरों वाला जानवर पक्षियों का नेता नहीं बना। जानवरों में भी कोई पक्षी नेता नहीं बनाया जाता। गाय, बैल और भेड़ों का नेता गड़रिया होता है। इसी कारण आखिर में उन्हें बूचड़ खाने जाना पड़ता है। बहुत बड़ा संदेश यहां पर छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। सम्मानित साथियों, इसे हमें समझना पड़ेगा। हम जब वोट के देने की बात आती है तो उस समय हम इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हम किस तरह का नेता चाहते हैं। वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज के पद चिन्हों पर चलें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलें, तो हमें उनकी बात भी तो माननी होगी। छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं कि पशु पक्षी भी अपनी ही जाति का नेता बनाते हैं। इस बात पर हमें
अमल करना है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। आज उन्हें पंडित की उपाधि देने में हर्ज भी क्या है, विद्वानों में भी एक आभूषण है। आज समाज, बौद्ध समाज या ईसाई खुशी खुशी अपने में शामिल कर लेते, लेकिन वे वहाँ नहीं गए क्योंकि वे आपका उद्धार करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और मैं भी हूँ। ये बात छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं बाबा साहब के लिए। मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, आपने अपना सच्चा नेता खोज लिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर आपका कल्याण करेंगे। इतना ही नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि वे विश्व और भारत के नेता बनेंगे, ऐसी मेरी मनोदेवता मुझसे कहती है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी दूरदर्शिता के साथ छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब के कंधों पर जिम्मेदारी डाली। साहू जी महाराज के भाषण के पश्चात सभा में निम्न प्रस्ताव आम राय से पारित हुए। विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार और मित्र राष्ट्रों की विजय पर यह परिषद प्रसन्नता प्रकट करती है। श्रीमान महाराज छत्रपति साहू जी सरकार इलाका करवीर ने अपने राज्य में बहिष्कृतों को समान अधिकार देकर उनका कल्याण करने का सत्कार्य शुरू किया है। इसलिए परिषद की ये राय है कि हर बहिष्कृत व्यक्ति उनके जन्मदिन को त्यौहार की तरह मनाए। ये परिषद उन सभी राजा महाराजा और संस्थान प्रमुखों का हृदय से आभार व्यक्त करती है जो बहिष्कृतों की प्रगति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हर व्यक्ति की प्रगति के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थिति का होना बहुत जरूरी है। भारत की जन पर आधारित अयोग्यता और जन पर आधारित अपवित्रता के कारण भारत की सामाजिक परिस्थिति बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए प्रतिकूल है। इतना ही नहीं तो इसके कारण ये वर्ग सामान्य मानव अधिकारों से वंचित है। सामान्य साथियों, सामान्य मानव अधिकार, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात होती है। बहिष्कृत वर्ग भी हिंदी साम्राज्य का अंग है और उसे भी अन्य हिंदी लोगों की तरह निम्न मानव अधिकार प्राप्त हैं। सार्वजनिक मार्ग, कुएं, तालाब, स्कूल, धर्मशाला, लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन स्थल, भोजनालय, वाहन आदि सार्वजनिक सुविधाओं का उपभोग करने का उन्हें अधिकार है। धारित योग्यता के अनुसार के आधार पर उन्हें व्यापार करने और नौकरी हासिल करने का अधिकार है। परिषद की राय में जब उपरोक्त अधिकारों के अमल में कोई बाधा आए तो उसे दूर करने में सरकार और कानून को मदद करनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव न किया जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाए। बहिष्कृत वर्ग में शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर उनकी उन्नति नहीं होगी। परिषद की राय है कि उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्कूल के अध्यापक, मास्टर, डिप्टी असिस्टेंट, डिप्टी एजुकेशनल इंस्पेक्टर उनका हित चाहने वाले होने चाहिए। क्योंकि अन्य वर्गों के लोग बहिष्कृत वर्ग की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और अनुदारता दिखाते हैं, इसलिए उपरोक्त अधिकारियों में बहिष्कृत वर्ग के लोग होने चाहिए। परिषद की राय है कि बहिष्कृत वर्ग के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार विशेष सुविधा देकर उनकी नियुक्ति करे। कितना बड़ा यहाँ प्रस्ताव परिषद ने रखा है कि जो अधिकारी होते हैं पूरे जिले को देखते हैं, पूरे प्रदेश को देखते हैं। उच्च पदों पर बैठे लोगों में बहिष्कृत लोग भी अगर होंगे, अधिकारी होंगे, तो निश्चित रूप से ये बात, जो ये प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया, प्राथमिक शिक्षा में समानता के साथ प्राथमिक शिक्षा सभी को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो इस पर अमल होगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर परिषद के द्वारा कही गई। परिषद की ये राय है कि बहिष्कृत वर्ग में शिक्षा के प्रसार के लिए हर जिले में कम से कम एक डिप्टी या असिस्टेंट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर बहिष्कृत वर्ग का हो और इस पद के लिए ट्रेनिंग कॉलेज से 3rd ईयर पास या मैट्रिक पास व्यक्ति को योग्य माना जाए। ये परिषद विशेष रूप से ये मांग करती है कि जिस तरह अंग्रेजों द्वारा शासित रियासतों में मुसलमानों को और मैसूर राज्य में गैर ब्राह्मणों और बहिष्कृत वर्ग के छात्रों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उसी तरह से ब्रिटिश शासित रियासतों में बहिष्कृत वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलनी चाहिए। इस परिषद का मत है कि सभी जगह स्पृश्य और अस्पृश्यों के विद्यालय एक ही होने चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दिनों महारों की वतनदारी की स्थिति बहुत खराब है। इस परिषद को ऐसा लगता है कि स्थिति खराब होने के 2 कारण हैं। महार वतनदारों को मृत पशुओं को ठिकाने लगाने जैसे कई गंदे काम करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी वतनदारी को निकृष्ट माना जाता है। वतनदारों की वतनी जमीन हर पीढ़ी में बढ़ती जा रही है। हर पीढ़ी में बढ़ती जाने के कारण जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो गए हैं कि हर महार वतनदार को पर्याप्त फसल न हो पाने के कारण उनकी स्थिति कंगाल होती जा रही है। इसलिए इस परिषद की दृढ़ राय है
कि वेतन पद्धति में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। महार के वेतन को सभी महारों में बराबर बांटकर सभी को दरिद्र और कंगाल बनाने से अच्छा है कि उस वेतन को थोड़े से लोगों में बांटकर उनकी स्थिति को सुखद सम्मानजनक बनाया जाए। इसलिए महारों के वेतन की जमीन को चुनिंदा महारों में बड़े पैमाने पर बांटने से जिन महारों को जिस जमीन विभाजन के कारण अपनी वतनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, उन्हें जहां संभव हो वहां जमीन देकर उनकी व्यवस्था की जाए। मौजूदा वतनी जमीन जिन महार परिवारों को दी जाएगी, उन पर यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि वे अपने बेटे बेटियों को साक्षर बनाएं और अपनी योग्यता के अनुसार जीवन यापन करें। इस सभा का ये मानना है कि मरे हुए जानवर का मांस किसी भी जाति व्यक्ति के द्वारा नहीं खाया जाना चाहिए, इसे कानूनन अपराध माना जाए। इस सम्मेलन की ये मांग है कि पटवारी के पदों पर बहिष्कृत वर्ग की नियुक्तियां की जाएं। सम्मेलन का आग्रह पूर्वक ये कहना है कि बहिष्कृत वर्ग की प्रगति के लिए संघर्ष करने वाली गैर बहिष्कृत संस्थाओं की ये परिषद आभारी है। फिर भी सरकार को ये नहीं मानना चाहिए कि इन संस्थाओं द्वारा बहिष्कृत वर्ग के राजनीतिक या सामाजिक हितों की रक्षा के लिए जो उपाय सुझाए जाते हैं वे बहिष्कृत वर्ग को पूरी तरह स्वीकार्य हैं। परिषद अधिकार पूर्वक मांग करती है कि भावी कानून काउंसिल में स्वतंत्र चुनाव क्षेत्रों से बहिष्कृतों के प्रतिनिधियों को उनकी जनसंख्या और जरूरत के अनुसार चुना जाए। इस परिषद के आयोजन के लिए जिन्होंने मेहनत की, उनके और खासकर अप्पादादा गौडा पाटिल के प्रति ये परिषद आभार प्रकट करती है। ये परिषद उपरोक्त सभी प्रस्ताव अध्यक्ष को ये अधिकार देती है कि भी इन प्रस्तावों को संबंधित अधिकारियों और लोगों के पास भेजें। इसी के साथ सम्मानित साथियों, डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज यहीं पर समाप्त होता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।